तो दोस्तों इस बार मार्क्स 2021 एग्जीबिशन टोटली सुखोई कॉर्पोरेशन के चेकमेट एयरक्राफ्ट के इर्द गिर्द रहा। इवन इसका प्रभाव इतना अधिक था कि इस एग्जीबिशन में प्रदर्शित अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर किसी का उतना ध्यान नहीं गया। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से जहाँ पे चेकमेट एयरक्राफ्ट का प्रदर्शनी किया गया तो वहीं पे इस बार मिग कॉर्पोरेशन भी पीछे नहीं रहा, बल्कि मिग कॉर्पोरेशन के द्वारा सुखोई कॉर्पोरेशन से आगे बढ़ के कई तरीके के और भी फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रदर्शनी किया गया। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिग के हर एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर मिग कॉर्पोरेशन को देखा जाए तो ये सोवियत यूनियन के द्वारा 1939 में बनाया गया था और ये तब से लेके अब तक दुनिया को कई सारे बेहतरीन और सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट दे चुका है। कोल्ड वॉर के जमाने में अगर देखा जाए तो मिग 15 से लेके मिग 17 और मिग 21 जैसे एयरक्राफ्ट पूरा दुनिया के ऊपर छाए रहा। दूसरी तरफ मिग कॉर्पोरेशन के द्वारा ही मिग 25 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया था, जो एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर था और ये मार्क 3 के रफ्तार से भी उड़ सकता था। इसके अलावा इससे थोड़ा कम सक्सेसफुल मिग 23 जैसे एयरक्राफ्टों का भी निर्माण उसी समय किया गया था, जो असल में एक वेरिएबल स्वेप्ट विंग फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर अगर देखा जाए तो 1970 के बाद सोवियत यूनियन और रशिया के एविएशन इंडस्ट्री में सुखोई कॉर्पोरेशन ही छाए रहा। इस दरमियान मिग 29 और मिग 31 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तो आगे आया, लेकिन ये सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया हुआ Su-27 के सामने थोड़ा फीका ही रहा। पर दोस्तों मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से फिर से एक बार कमबैक करने का तैयारी किया गया है और इस तैयारी का प्रदर्शनी इस बार मार्क्स 2021 एग्जीबिशन के दरमियान भी हुआ। एक हफ्ता लगातार चलने वाले इस एग्जीबिशन में मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से अपने आइकॉनिक ट्विन इंजन कैनर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का भी मॉडल पेश किया गया था। दोस्तों मॉडल से ये अंदाजा लग रहा है कि शायद ये मिकोयान कॉर्पोरेशन के नेक्स्ट कोई 5th जनरेशन के कॉन्सेप्ट होगा, जबकि इसका जो लुक्स है ये काफी हद तक मिग कॉर्पोरेशन के मिग 1.44 कॉन्सेप्ट के साथ भी मैच होता है, जिसे सन 2000 में प्रोटोटाइपों का निर्माण करने के बाद रद्द कर दिया गया था। पर दोस्तों खाली ये एक एयरक्राफ्ट को लेके मिकोयान कॉर्पोरेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इस एग्जीबिशन में और भी कई तरीके के कॉन्सेप्टों का खुलासा मिकोयान कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है, जिनमें शिपबॉर्न एरियल रिफ्यूलिंग ड्रोन से शुरू करके एडवांस ट्रेनर जेट, सिंगल इंजन के लाइट वेट फाइटर से शुरू करके कैरियर बेस्ड मल्टी फंक्शनल एयरक्राफ्ट तक शामिल है। दोस्तों ये जो कैरियर बेस्ड फाइटर का डिजाइन मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से दुनिया के सामने रखा गया है, इसे लेके माना जा रहा है कि ये शायद मिग 29 का रिप्लेसमेंट हो सकता है, जो रशिया के द्वारा अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों फिलहाल मिकोयान कॉर्पोरेशन के ऊपर अपने ही पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, जिनमें मिग 21 का रिप्लेसमेंट तो काफी हद तक हो चुका है, लेकिन उसके बाद दुनिया में अब तक सर्व किए जाने वाले मिग 29 एयरक्राफ्टों का रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा जिम्मा है। मिकोयान कॉर्पोरेशन ये नहीं चाहेगा कि किसी अन्य कंपनी को इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का जिम्मेदारी मिल जाए, जबकि मिग 35 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के साथ जिन एक्सपेक्टेशन को आशा किया जा रहा था उसे अब तक मिकोयान कॉर्पोरेशन के द्वारा अचीव किया नहीं जा सका। इवन अगर इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों के भी इतिहास को देखे तो सबसे सक्सेसफुल मिग 25 के बाद जब मिग 31 का डेवलपमेंट हुआ तब ये भी माना जा रहा था कि इसके बाद मिग 41 नामक एक एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट मिकोयान कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। पर फिलहाल ये तो हो नहीं सका, लेकिन मिग 31 के रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी भी अब मिकोयान के कंधे पे है। माना जा रहा है कि इसे रिप्लेस करने के लिए 6th जनरेशन के इंटरसेप्टर के डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन इसका खुलासा इस बार मार्क्स 2021 एग्जीबिशन के दरमियान नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो तक पाए सबसे पहले। जय हिंद।